अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये मकई के जो सिट्टे होते हैं, कुछ लोग भुट्टा कहते हैं, कुछ लोग सिट्टा कहते हैं, कुछ लोग छल्ली कहते हैं, ये बहुत इन हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेश आ रहे हैं। तो क्यों ना फिर इसको उबालने का तरीका बताया जाए आपको कि हम घर में किस तरह इसे साफ़ सुथरे तरीके से उबाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके ये जितने भी इसके जो ये परतें हैं इसकी, जो इसको हम पील ऑफ करेंगे और इसको बस सिर्फ एक परत रहने देंगे। इसके ऊपर तमाम की इसको परतें पील ऑफ कर देंगे। और जो ये इसके जो ये आपके इसके सामने ये इसके आप हेयर से देख रहे हैं, तो ये इसको रिमूव कर देंगे और फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये मैंने देख लें आपके सामने, ये सारे मैंने इसकी जो ये परतें हैं ये रिमूव कर दी हैं। बस सिर्फ इतनी एक एक परत रहने दी है, जिसमें से आप ये देख लें कि दाने नज़र आना शुरू हो गए हैं। कुर्बान जाइए अपने रब के कि कितनी पैकिंग के साथ हमें अल्लाह ताला जो है ये इतनी अपनी अच्छी अच्छी नेमतें अता फरमाता है। अब मैं इसके जो हेयर हैं ये थोड़े थोड़े रिमूव कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, अंदर के रहने देंगे। बस जो ये बाहर के हैं बस ये मैं कैंची से थोड़े थोड़े रिमूव कर दूँगी। बस ये तमाम जो इसके हेयर हैं ये मैंने रिमूव कर दिए हैं। और इसकी अगर थोड़ी सी अगर ये भी हमें कट करना पड़ी तो इसकी जो मैं ये इसकी जो डंडियां हैं ये भी मैं थोड़ी थोड़ी सी इसकी कट कर दूंगी, ताकि मेरे पैन में आराम से आ सके। अब इसके लिए हम पैन लेंगे, तो पैन से ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको बताऊं कि आज हम इसको प्रेशर कुकर में इसको हम जो है बॉयल करके मैं दिखा रही हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रेशर कुकर लिया, ये प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। अब मैंने इसके अंदर ये स्टैंड रखा है ताकि हमारा जो है ये पैन भी इतना ज़्यादा ख़राब ना हो। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये वाले गिलास जो मैं ये गिलास मैंने लिया है, ये गिलास मैंने कम से कम 4 गिलास मैंने इसमें ये पानी शामिल करके ये स्टैंड रख लिया है मैंने इसके अंदर। अब इस स्टैंड के ऊपर मैं ये अपना प्यारा सा स्टीमर रखूँगी और स्टीमर रखने के बाद मैं इसमें ये अपने जो ये हम मकई है या मकई का सिट्टा है या भुट्टा कह लें, छल्ली कह लें, ये मैं रखूँगी इसके ऊपर। अब मैं फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। पहले हम हाई फ्लेम पे पानी जैसे बॉईल करेंगे और जब पानी में बॉईल आ जाएगा फिर उसके बाद मैं इस प्रेशर कुकर को बंद करके रखूँगी। ये आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। और अब इस स्टेज पर मैं प्रेशर कुकर को बंद करके कम से कम 35 से 40 मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको जब मतलब इसकी जो विसल आ जाएगी उसके बाद तक मैं चलाऊंगी। ये आप देख सकते हैं विसल चल पड़ी है। अब विसल चलने के हम तकरीबन 35 से 40 मिनट तक इसे चलाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। 35 से 40 मिनट हो चुके हैं और मैंने अभी ये प्रेशर कुकर के नीचे आग बंद करके, और जब इसकी ये सारी भाप ख़त्म हो गई, सारी स्टीम ख़त्म हो गई, तो अब मैं देख रही हूँ, देखते हैं कि हमारे सिट्टे किस कदर गले हैं कि नहीं गले। इसके ऊपर जो हमने बारीक परतें छोड़ दी थी तो वो अब हम उतार के अब इसको देखते हैं कि इसका ये जो दाना है ये गला कि नहीं गला। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको छुरी से इसको निकाल के फिर दिखाती हूँ क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है ये मैंने कुछ दाने थोड़े से इसके मैंने कुछ दाने छुरी से इसके ऊपर किए हैं। इनका ज़रा देख लें, हम चेक कर लें कि ये किस हद तक गला है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये सिट्टे का एक एक दाना ये देखिए अंदर तक गल चुका है। आप चेक कर लें, ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा ये सिट्टे का दाना गल चुका है। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये हमारे सिट्टे बनकर तैयार हुए हैं। सिट्टा कह लें, छल्ली कह लें, भुट्टा कह लें, हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज में जो मर्ज़ी इसको कह सकता है। इसको अब ये गरम गरम तैयार हुए हैं, घर में साफ़ सुथरे हैं। इसको आप लीमू के साथ, चाट मसाले के साथ या फिर इमली के बहुत ही अच्छे से खट्टे मीठे पल्प के साथ इंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आज की बनाई हुई मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी सी साफ़ सुथरी सी रेसिपी है जो हम बाज़ार में इतनी महंगी महंगी हम ये सिट्टे, भुट्टे या छल्ली लेकर खाते हैं। तो ये हम घर में बना सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल ज़ायदा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।